चलिए आज एक ऐसी चीज पर बात करते हैं जो हम में से लगभग हर स्मार्टफोन यूजर ने कभी न कभी झेली है, अनचाहे ऐप सब्सक्रिप्शन। वो एहसास याद है जब क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आता है और उसमें एक ऐसा छोटा सा चार्ज दिखता है जो समझ ही नहीं आता कि कहाँ से आया। बस आज हम उसी के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं। इसको ना एक टपकते हुए नल की तरह समझिए। एक दो बूंदे कोई बड़ी बात नहीं लगती, पर सोचिए जब लाखों नल एक साथ टपक रहे हों तो ये एक बाढ़ बन जाती है। तो सवाल ये है कि ये कंपनियां ऐसा करती कैसे हैं, और आप ये जानकर शायद हैरान रह जाएंगे कि इसका निशाना हमारी जानकारी की कमी नहीं बल्कि कुछ और ही है। जापान में ना इसके लिए एक शब्द है, जोज़ोको बिजनेस। इसका मोटा मोटा मतलब है ऐसे लोग जिन्हें जानकारी कम है उनको टारगेट करने वाला बिजनेस। लेकिन जैसा हम देखेंगे ये नाम पूरी कहानी नहीं बताता। देखिए, बात ये नहीं है कि कोई स्मार्ट नहीं है, बात यह है कि हम सब बिजी हैं। सोच कर देखिए, पूरा हफ्ता काम में निकला है, हम थके हुए हैं और हमारे पास हर छोटी मोटी चीज पर ध्यान देने का वक्त ही नहीं है जो हमारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रही हैं। बस यही वो पल है जिसका ये कंपनियां इंतजार करती हैं। इस मॉडल के ना दो मेन पिलर हैं। पहला, क्योंकि ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है तो कंपनी के लिए इसे चलाने की लागत लगभग जीरो है। और दूसरा, मजे की बात यह है कि ये कंपनियां जानती हैं कि ज्यादातर लोग होशियार हैं और अपना फ्री ट्रायल कैंसिल कर ही देंगे, लेकिन उन्हें सबको फंसाने की जरूरत है भी नहीं। और यहीं पर आता है एक मजेदार ट्विस्ट। ये कंपनियां असल में चाहती हैं कि ज्यादातर लोग सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दें। सुनने में अजीब लग रहा है ना? उन्हें सबको पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, बस वो मुट्ठी भर लोग जो उस वक्त बिजी थे या भूल गए, बस वही उनके मुनाफे के लिए काफी हैं। देखिए, ये गैर कानूनी तो नहीं है, लेकिन ईमानदार भी नहीं है। ये हमारी अपनी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके हमें फंसा रहे हैं। डिज़ाइन की दुनिया में इसे डार्क पैटर्न्स भी कहते हैं, मतलब ऐसे डिज़ाइन जो जानबूझकर यूज़र को धोखा देने के लिए बनाए जाते हैं। और क्योंकि ये टेक्निकली गैर कानूनी नहीं है, इन कंपनियों पर लगाम कसना मुश्किल हो जाता है। वो जानते हैं कि ज्यादातर लोग 100-200 रुपए के लिए लड़ने के झंझट में नहीं पड़ेंगे। तो अगर ये इतना फायदेमंद है तो हर कोई ऐसा क्यों नहीं कर रहा? खैर, इस मॉडल में एक बहुत बड़ी खामी है। एक शब्द में जवाब है: इंटरनेट। आज की दुनिया में एक बुरी इमेज और खराब रिव्यू जंगल की आग की तरह फैलते हैं और ये कंपनी के ब्रांड को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकते हैं। और आखिर में बात बस इस एक सवाल पर आकर टिक जाती है, क्या कोई ऐसी कंपनी के साथ बिजनेस करना चाहेगा जो धोखा देने की कोशिश करती है? जवाब शायद ना ही होगा। भरोसा ना एक शीशे की तरह होता है, एक बार टूट गया तो उसे वापस जोड़ना बहुत मुश्किल है। और डिजिटल दुनिया में भरोसा ही तो सब कुछ है। तो फिर हम इसके बारे में कर क्या सकते हैं? क्या हम इन कंपनियों के आगे बेबस हैं? बिल्कुल नहीं। इसको ऐसे सोचिए, ये एक छोटा सा इंजेक्शन है जो आपको बाद में एक बड़ी बीमारी से बचाता है। अब जब पता चल गया है कि देखना क्या है, तो भविष्य में ऐसे और भी बड़े घोटालों से बचने के लिए हम बेहतर तरीके से तैयार हैं। तो यहाँ कुछ आसान सी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जा सकता है। क्लिक करने से पहले बस एक पल रुक जाइए। कभी भी कैंसिल करें वाले किसी भी ऑफर को हमेशा थोड़ी शक की नज़र से देखिए। और हमेशा याद रखिए, दुनिया में कुछ भी सच में मुफ्त नहीं होता। ये सिर्फ कुछ रुपयों की बात नहीं है, ये हमारे ध्यान, हमारे अटेंशन पर वापस अपना कंट्रोल पाने की बात है। हम अनजाने में अपने फोन और ऐप्स को अपने लिए सोचने की इजाजत दे रहे हैं और अब इसे बदलने का समय आ गया है। तो अगली बार जब कोई ऐप डाउनलोड करने लगें तो खुद से बस एक सवाल पूछेगा, इस सहूलियत के लिए असल में क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? क्योंकि कीमत तो हमेशा होती है, चाहे वो पैसे में हो या फिर हमारे ध्यान में।